नाज़रीन, ये एक केस जो है वो हमारी हुकूमत के लिए चैलेंज के तौर पर भी है। कोई सेलिब्रिटी होता है, फॉर एग्जांपल रिसेंट टाइम्स में उमर शरीफ साहब, उनकी जितनी लाइफ इम्पोर्टेंट है उतनी ही लाइफ इम्पोर्टेंट इस बच्ची की भी है। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये हमारे पास पहला केस है ऐसा। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सदर साहब से और वज़ीर आज़म इमरान खान से कि मेरी बच्ची को इलाज के लिए बाहर भेजें। ये डिज़ीज़ बहुत रेयर है और जो है ना इसका इलाज पाकिस्तान में तो हमें अब तक कि उसमें तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि यहाँ पे मुमकिन है। चैलेंज भी है हुकूमत के लिए कि उस बच्ची की हेल्प कर सके, ताकि ये मिसाल सेट की जा सके कि जितना एक सेलिब्रिटी इंपॉर्टेंट है उतनी एक छोटी बच्ची की लाइफ इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द मीडिया वाले के साथ मैं हूं समामा खालिद। नाज़रीन, आज मौजूद हैं अज़बा शीरीन, जिसकी वीडियोस आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। एक छोटी बच्ची जिसको मेटाबॉलिक डिजीज़ डायग्नोज किया गया। पाकिस्तान का ये सबसे पहला केस है और जो हुकूमत के लिए एक चैलेंज केस भी साबित होगा। उसके घर मौजूद हैं, हम उनकी फ़ैमिली से जानते हैं कि उनको जो इलाज के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वीज़ाज़ प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, आइए जानते हैं। ये जी अज़बा शीरी नाम है मेरी भतीजी का, बहुत हमें प्यारी है वो। ये बेसिकली मेटाबॉलिक नामिक डिज़ीज़ है जो पैदाइश से ही शुरू हो जाती है, जिसमें जब क्राइसिस आते हैं तो मैदा जब बॉडी जो है काम करना छोड़ देती है और ख़ुराक जो भी बच्ची लेती है वो प्रॉपर जुज़्व बदन नहीं बनती, जिसकी वजह से मसल वीक हो जाते हैं और मुख्तलिफ़ जो है अज़ा हैं जिस्म के, मसलन दिल हो गया, फेफड़े हो गए, गुर्दा हो गया, ये उस पर अफेक्ट करती है। फिर तो पाकिस्तान में इसका इलाज मौजूद नहीं है। हमारी जो है वो वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त है, सदर मुमलकत से दरख्वास्त है कि इसको बाहर भेजा जाए इलाज के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में ये अभी हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ये एडमिट है, बच्ची वेंटिलेटर पे है। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये हमारे पास पहला केस है ऐसा, या उन्हें अभी इसका मालूम ही नहीं है इस बीमारी का पाकिस्तान में। यानी पाकिस्तान में मेटाबॉलिक डिजीज़ जो है इसका पहला केस है जी। वो डॉक्टर्स कहते हैं ये हम पहला केस हैंडल कर रहे हैं, हमें इसका कोई मालूमात नहीं है। ये बाहर पाकिस्तान से बाहर इसका इलाज अवेलेबल है, लेकिन पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं यहाँ पे इसका इलाज अवेलेबल नहीं है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको वो इस पे उनके लिए ये एक्सपेरिमेंट है, वो यहाँ पे इसका इलाज मैसर नहीं है। बाहर जाने के लिए इश्यूज़ किस चीज़ का आ रहा है आपके लिए? बाहर जाने के लिए सबसे पहले तो वीज़ाज़ प्रॉब्लम है। जो देखें, बड़े जो भी अमीर हैं या सियासतदान हैं जो भी हैं, वो इजीली वीज़ा ले लेते हैं और बाहर चला जाते हैं और उनका इलाज वगैरह हो जाता है। हमें जो है गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट करे वीज़ा प्रोसेस में, और बाकी भी जो प्रोसीजर्स हैं उनमें हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे ताकि ये इस बच्ची की जान बचाई जा सके। नाज़रीन, ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ इस तरह है कि इसमें एंजाइम्स का इशू आता है। एंजाइम्स, इंसान की बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उसको फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जब फूड जो है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। हमारी बार बार गुजारिश है, चाहे वो हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा अगर देख रहा है, इनके लिए वीज़ाज़ की प्रॉब्लम्स है, वीज़ा प्रॉब्लम्स है, टिकट्स प्रॉब्लम है, कोविड की वजह से भी है कुछ। हुकूमत से गुजारिश है कि इस पूरे केस को देखे और जो कुछ भी हो सकता है वो इनके लिए करे। बेटी तो बड़ी ठीक थी, कोई मसला नहीं था उसमें, खेलती थी, सब कुछ करती थी, वैसे अपनी एज वाइज भी ठीक थी। 2.25 साल की बच्ची हंसती खेलती गई है यहाँ से, बहनों के साथ भी हर चीज़ जो उसकी वैसे जैसे इस उम्र में बच्चे करते हैं वो सब कुछ कर रही थी। लेकिन जो उसका ट्रीटमेंट जो था चल रहा था वो शुरू से ही, तो डॉक्टर हुमा के ज़ेरे इलाज थी, वो बाहर के डॉक्टरों से मशवरे के साथ चल रहे थे। और बच्ची बिल्कुल अपने 2.25 साल की उम्र में जो बच्चे काम करते उससे ज़्यादा एक्टिव थी। और क्या कहूँ कि भाई हंसते खेलते बच्ची हाथों में से चली गई है, अब वेंटिलेटर पे है।
तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सदर साहब से और वज़ीर आज़म इमरान खान से कि मेरी बच्ची को इलाज के लिए बाहर भेजें। बाहर उसका इलाज है, इधर नहीं है। यार, इससे पहले किस तरह, जो 3 बच्चे जो आप बता रहे हैं, इससे पहले किस तरह उनकी डेथ हुई? वो एक को तो एक्सीडेंट हो गया था, उसका 10 माह का था वो, उस वक्त तो पता ही नहीं चला ना, सामने ही रोड घर के। तो दूसरा जो था उसे नमूनिया हुआ था, फिर ठीक हो गया। उसके बाद फिर वो यकदम ही खेलता हुआ वो भी इसी तरह सांस का ही उसे हुआ है कि सांस उसका जो है ना बंद हुआ है। तीसरा भी इसी तरह खेलता खिलाता मगरब तक खेल रहा था, यकदम ही बस उसको अटैक हुआ है खांसी का या पेट का मसला शायद। तो वो ना ले गए हैं वहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, तीनों बच्चे वहीं गए हैं और तीनों में से कोई वापस नहीं आया। ये जिस दिन गई है उस दिन भी बस दिल बड़ा ख़राब था मेरा, लेकिन यह है कि उम्मीद बड़ी थी कि अल्लाह का शुक्र है पिछले साल उसको अटैक हुआ था थोड़ा सा, लेकिन वो कवर कर गई थी। डॉक्टर्स क्या बताते हैं कि आया ये कोई जीन्स का मसला है या किस चीज़ का मसला है? ये ना कहते हैं कि जेनेटिक है, दोनों मियाँ बीवी में वो जीन जो है ना है, जो मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर वाली। तो कज़न मैरिज का तो नहीं प्रॉब्लम? मैरिज है ना दोनों की, एक चचा और ताया के, उस वजह से कहते हैं कि ये है। बस डॉक्टर मैं तो यही अपील करूँगी वज़ीर आज़म साहब से और सदर साहब से कि भाई बच्ची को इलाज के लिए बाहर भेजें। बाहर वो बाप कोशिश भी कर रहा है उसका कि मैं ले जाऊँ इसको बाहर, इधर नहीं इलाज हो सकता उसका, उधर ही होना है जो भी होना है। तो आप सब मिल के गुजारिश करें उनसे कि भाई बच्ची को बाहर भेजें। नाज़रीन, ये अपील है, चाहे वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हों, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार या जो बैतुल माल के MD है अवन अब्बास साहब, उनसे गुजारिश है कि एक अच्छी खेलती हंसती बच्ची, जिसकी आप वीडियोस अपनी स्क्रीन्स पर भी देख सकते हैं कि कितनी प्यारी बच्ची, जैसा कि उनकी जो दादी हैं वो बता रही हैं कि वो जो लिखती भी थी, लिखती थी, बोलती थी, हर चीज़ जैसे बच्चे इंजॉय करते हैं, उछलती कूदती, बहनों के साथ खेलती, उनके नाम लेती, सब दादो दादो करती, आगे पीछे फिरती सारा। यानी कि वो अपनी उम्र से ज़्यादा जो सलाहियत रखती थी, एक ऐसी बच्ची जो बासलाहियत है, जो एक जिसका अच्छा मुस्तकबिल हो सकता है। गुजारिश की जाती है कि उसके जो बैरून मुल्क इलाज के लिए जो जितने भी मामलात हैं वो सब देखे जाएँ। जेनेटिकली जो है कि भाई दादा काफ़ी उम्र पा के 75 साल में गए हैं, परदादा भी, परदादी, नानी नानी, इनकी बच्चों की नानी, सब उम्रें काफ़ी थी। मेरी भी 70 साल उम्र है इस वक्त, लेकिन ये पता नहीं किधर से बीमारी जो आई है अल्लाह ही जानता है। नाज़रीन, ये हमारे चैनल पर आप दूसरा केस देख रहे हैं जो कज़न मैरिज की वजह से सामने आ रहा है। इस पर कोई ना कोई जो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये आइंदा ना हो, जो दुनिया में आने वाली ज़िंदगी हैं वो बचाई जा सकें। इस पे हम दर्दाना गौर करें कि हमारा ये चौथा घर का चिराग है और इस बच्ची के साथ बड़े लोगों की जी है ना ज़िंदगी वो जीरन हो गई है, परेशान है हम सब, सारी फैमिली डिस्टर्ब है हमारी। पहले हम 13 साल से ये जो है ना दुख काट रहे हैं कि माँ बाप में वो चीज़ नहीं रही, ना हंसना ना बोलना, हर वक्त तो उस टेंशन में रहते हैं कि इस बात पे हमारी पे गौर किया जाए, इस बच्ची को इलाज के लिए बाहर भेजा जाए। एक ऐसी बच्ची जिसके साथ सारे घर वालों की एक तरीके से जान ही वाबस्ता है, जो उनकी पहले भी औलाद हुई वो इंतकाल कर गई। गुजारिश फिर से इमरान खान साहब से, CM बुज़दार जो हैं उनसे, और जो बैतुल माल के MD अवन अब्बास साहब हैं उनसे गुजारिश है कि एक इंसानियत के नाते, एक आप हुकूमत में हैं उस नाते से इनकी ज़रूर मदद की जाए। हमारे साथ अभी छोटी बच्ची जो अज़बा है उसकी चची मौजूद है, वो ख़ुद भी एक डॉक्टर है, सो हमें वो बेहतर बता सकती हैं कि आया पाकिस्तान में उसका इलाज मुमकिन है या क्या मामलात हैं। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर नायला है, मैं एक गायनाकोलॉजिस्ट हूँ और बीइंग ए डॉक्टर तो मैं यही कहूँगी कि ये डिज़ीज़ बहुत रेयर है और जो है ना इसका इलाज पाकिस्तान में तो हमें अब तक कि उसमें तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि यहाँ पे मुमकिन है। तो इसलिए जो है ना हमारी तो गवर्नमेंट से यही जो है वो अपील है कि भाई जितनी जल्द से जल्द हो सके इसको बाहर
منتقل کیا جائے تاکہ جو ہے وہ بہتر طور پر اس کا علاج ہو سکے، کیونکہ ہمارے پاس نہ اتنی فیسلٹیز ہیں یہاں پہ، اور نہ ہی میرے خیال میں کہ اس ڈیزیز سے ریلیٹڈ ڈاکٹرز اتنے ایکسپیرینسڈ ہیں کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ سمجھ سکیں جو ہے. لیکن پاکستان میں اس ڈیزیز کا بڑا یہ ریئر کیس ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید یہ پہلا کیس ہے. سو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس ایکسپیرینس ہونا اس ڈیزیز کے بارے میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر کسی ڈاکٹر کے پاس اس ڈیزیز کا جو ایکسپیرینس نہیں ہے تو ایک ناکام کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ان کے ویزاز کے لیے جو ہے وہ اپلائی کرنا پڑے گا، حکومت کو مدد کرنا پڑے گی تاکہ جو آسانی سے اس کا علاج ممکن ہو سکے. السلام علیکم. میری بیٹی ہے 2 سال کی، ازبا شیری نام ہے اس کا، اور وہ بہت ہی ریئر اور بہت ہی سیریس جو ہے جینیٹک بیماری ہے، ٹرائی فنکشنل پروٹین ڈیفیشنسی، اس کا شکار ہے. اور یہاں پہ پاکستان میں واحد بچی ہے جو اس بیماری کے ساتھ ہے، اور یہاں پاکستان میں اس کے علاج کے لیے کوئی سہولت بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ٹریٹمنٹ ہے. تو اس سے پہلے میرے 3 بیٹے جو ہیں وہ بہت ہو چکے ہیں اسی بیماری کی وجہ سے اور سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے. ہماری یہ ایک بیٹی ہے اور اس کی زندگی بچانا چاہتے ہیں. تو میں وزیر اعظم عمران خان سے، صدر پاکستان سے اپیل کر رہی ہوں کہ میری بیٹی کا علاج جہاں پہ بھی ممکن ہے ملک سے باہر، تو اس کا علاج وہاں پہ کروایا جائے اور اس کو وہاں پہ بھیجا جائے اور یہ قیمتی جان بچائی جائے، کیونکہ یہی ہماری اب ایک بیٹی ہے.